अच्छा, तो बेसिकली आप हम ये कल देख रहे थे कि यहाँ पे एक एक आपकी एक्स्ट्रा डायमेंशन जो है वो लगानी पड़ती है, तो फिर जो है वो आपका एक्सेप्ट करता है, आपके मॉडल जो है इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि ये यहाँ पे इसने एक बाहर एक एक्स्ट्रा डायमेंशन दी है, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट या एक एक्स्ट्रा स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, जिससे आपकी जो डायमेंशन है वो 2 डायमेंशन बेसिकली बन गई। ठीक है, तो आपकी जो है मतलब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें 2 डायमेंशन। ठीक है, तो बैचिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग मल्टीपल सेंटेंसेस थ्रू द मॉडल। मतलब बैच जो है, बैच क्या हो गया, आप लिस्ट ऑफ लिस्ट या आपके जो है कि 2 डायमेंशन में आप भेज रहे हैं, तो इसमें आपके पास मल्टीपल सीक्वेंस इसमें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आईडीज, मतलब आपकी एक लिस्ट फिर एक दूसरी लिस्ट। ठीक है, यानी इस तरीके से लिस्ट ऑफ लिस्ट जैसे होती है उस तरीके से आएगी। दिस इज अ बैच ऑफ 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस। ठीक है, convert this batched IDs into tensor and pass it through the model. Check that you obtain the same logics as before but twice. अब वो ये कह रहा है कि इस वाले को आप चेंज करें, किसमें, इस तरह से आप इसको चेंज करें, और आपके पास ये डबल डबल आना चाहिए इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो आईडीज़ हैं, ये इसी को आपने 2 दफ़ा इसमें यहाँ से पास कर दिया है। तो दैट मीन्स यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, ये अगर आप ये देखें तो ये एक का रिजल्ट है लॉजिट्स। ये लॉजिट्स जो आए हैं ये एक के आए हैं, यानी एक दफ़ा इनपुट, एक दफ़ा आईडी दी है। तो अगर आप यहाँ ये 2 दफ़ा डाल देंगे और इसको आप बैच्ड आईडीज़ को अगर आप यहाँ डालेंगे इधर, तो फिर आपके पास आप इसका पहले टेंसर बनाएंगे, मतलब यहाँ डालेंगे, इसको करके देख लेते हैं इस प्रैक्टिस को। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि इस जगह पे वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करो, कि इसको देखो कि अगर आप क्या करते हैं, आप बैच्ड इनपुट आईडी बनाते हैं, बैच्ड। अब आपके पास ये इस तरीके से है। ठीक है, और इसको आप यहाँ लगा देते हैं। क्या हुआ इसको, ओ क्या हुआ? आप बेसिकली इसको रन करें और रन करें। अब ये है कि आप ये कॉपी करें
और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इस बैच आईडीज को आप यहाँ डाल दें इसकी जगह पे। अब आप देखेंगे कि कितने लॉजिट्स कितने आते हैं। यहाँ पे आए हैं, ये एक दफ़ा आया, तो अब यहाँ 2 दफ़ा आएंगे ये, क्योंकि आपने इसको डबल किया अंदर। तो ये देखें, ये 2 दफ़ा, ठीक है। तो आपके पास ये डायमेंशन भी इसकी 2 है, आपको नज़र आ रही हैं 2 ब्रैकेट्स, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये हो गया। Batching allows the model to work when you feed it multiple sentences. Okay, using multiple sequences is just as simple as building a batch with a single sequence. There is one second issue, though you are trying to batch together 2 or more sentences, they might be different length. अब आपके पास जो है हो सकता है कि जो टोकन टाइप टोकन आईडी जो बन रही हैं, तो वो जो आपके लेंथ डिफरेंट हो, सेंटेंस की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो फर्ज किया आपके सेंटेंस की लेंथ जो है एक की 3 है, एक की 2 है, तो ये डिफरेंट हो गई, ठीक है। अब इसमें हमको पैडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पैडिंग के लिए मिसाल के तौर पे एक पैडिंग आईडी एक हम सपोज कर लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 100 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उनको बराबर करने के लिए यहाँ पे 100 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 लग गया, तो अब ये आपके बराबर हो गए, आपके जो है कि टेंसर बन गया, टेंसर। यानी कि जैसे नमपी अरे होती है, नमपी अरे जो है आपकी इक्वल होती है, उसकी कॉलम्स रोज जो हैं वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो आपको जब भी टॉर्च का टेंसर होगा या टेंसर फ्लो का टेंसर होगा, तो उसके आपकी लेंथ जो है दोनों यानी कि 2 या 3 जितने भी आपके पास वो वेक्टर हैं उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए आपको पैडिंग टोकन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है इसको खुद से अगर मैनुअली करना चाहें, अभी हम मैनुअली कर रहे हैं ना बेसिकली। टोकनाइजर तो खुद ब खुद करता है, लेकिन ये हमें मैनुअल करके दिखा रहा है, ठीक है। तो पहले आपने मॉडल आपने लोड किया, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपके सीक्वेंस 1 है, सीक्वेंस 2 है, और आपने बैच इनपुट जो है टोकनाइजर डॉट पैड टोकन, ठीक है। पैडिंग टोकन जो है वो आपने लगाया है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। अब टोकनाइजर कहाँ है, वो ऊपर से आ रहा है, जो शुरू में हमने सपोज किया है, ये वाला टोकनाइजर इधर गया ये। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, हम इसको देखते हैं ऑब्जर्व करके। यहाँ पे ये आपके ये है और ये है, ठीक है। ये तो खैर उसने दिखाया। अब यहाँ पे टोकनाइजर डॉट पैड टोकन, अब हम इसको जरा प्रिंट करेंगे इसमें इसने क्या स्टोर किया हुआ है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट टोकनाइजर में क्या स्टोर हुआ हुआ है इसके बिहाइंड। तो आप ये देखें यहाँ पे पैड टोकन आईडी 0 है, ठीक है। 0 को है ना उसने पैडिंग टोकन रखा हुआ है, बेसिकली टोकनाइजर ने ना 0 को पैडिंग टोकन रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 लगा देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद आप जो है मॉडल में से गुजारेंगे, लेकिन उसके टेंसर बना के फिर गुजारेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टॉर्च डॉट टेंसर सीक्वेंस 1 आईडी, सीक्वेंस 2 आईडी, सीक्वेंस बैच्ड इन आईडीज। तो ये आपने पहले सिंगल डाला, से सेंटेंस 1, फिर सेंटेंस 2 डाला अलहदा से, फिर सेंटेंस 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन। यानी कि पहले में आपने 3 वाला डाल दिया, फिर दूसरा वाला 2 वाला डाल दिया, लेकिन जब आपने इकट्ठा किया ना बैच में लेके आए, तो बैच में आपके पास आपने इसकी लेंथ को बराबर करना है, यानी कि डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको पैडिंग टोकन जो है वो लगाया इधर, ठीक है। तो ये आपका, और फिर आपने इसके लॉजिट्स में कन्वर्ट किया है। अच्छा, ऊपर जो है वो लॉजिट्स में खुद क्यों कर रहा था और यहाँ पे हमें क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पे।
ये देखें मॉडल के अंदर इनपुट्स डाली, यहाँ पे वो खुद से कर रहा है, लेकिन हमें लैपटॉप मेरा जो है स्लो हुआ है। यहाँ पे जो है वो खुद से कर रहा है कन्वर्ट लॉजिट्स में, लेकिन यहाँ पे मैनुअली करना पड़ रहा है, ये देखें। ठीक है, तो आपका मॉडल मॉडल के अंदर से उठाया और डॉट लॉजिट्स, अच्छा ठीक है ठीक है। तो बेसिकली लॉजिट्स प्रिंट करवा रहे हैं सिंपली, जैसे ये करवाए ना आउटपुट डॉट लॉजिट्स, तो उसकी आउटपुट जो है मॉडल की जो आउटपुट है उसके लॉजिट्स डिस्प्ले करवाए हैं। ठीक है, तो मॉडल के अंदर से ये टेंसर टेंसर बना के भेजा तीनों का, और उसकी जो आउटपुट आई उसके साथ लॉजिट्स को प्रिंट किया। ठीक है, बात समझे, बात समझ गई ये? ठीक है, सर लॉजिक्स का तो थोड़ा बता दें, थोड़ा ये नहीं समझ लॉजिट्स में। लॉजिट्स जो है ना वो 1 और -1 यानी कि बिल्कुल छोटे स्मॉल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो नहीं कि समझो कि एक वेटेज जैसे होती है। तो लॉजिट्स कुछ आपके इंटीजर्स आते हैं, जो सॉरी एक नंबर आता है कोई रियल नंबर जो कि स्मॉल नंबर होता है। ठीक है, उसको फिर आप प्रोबेबिलिटी में बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं सॉफ्ट मैक्स फंक्शन लगा के। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल सॉफ्ट मैक्स का वो हमें दिखाएगा। नहीं इसमें नहीं है वो, में नीचे शायद यहाँ आएगा। लॉजिट्स बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं नंबर्स, जिसको आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं बाद में। ठीक है, तो यही उसने हमें कहा था कि आप इसको चेक करें। अब हम जो है लॉन्गर सीक्वेंसेस बात करते हैं। सर जी जी, बताएं। सर ये वो ना एक दफा अगेन समझा दें कि ये मुझे आईडीज हो गया, मुझे इसकी सही समझ नहीं आई। ये नहीं समझ आई ये वाली? नहीं नहीं लॉजिक इसकी नहीं सर, ऊपर से इस तरह इसमें हमने ये क्यों दिया टोकन, ये पैडिंग आईडी की हमने डबल क्यों दिया, ये तो डबल हो देखें जाएगा ना, देखें पैडिंग मेरी बात आईडी सुने, है। देखें देखें मेरी हम्म बात सुने। अब फर्ज किया जी, जैन कहता है जी अच्छा यार जैन, मैं ज़रा इसको ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके एग्जांपल दूं। ठीक है, तो सर जी जैन आपने प्लीज। मेरा नाम क्यों? तो ये डॉट पैड टोकन का मतलब है कि यहाँ पे हमने टोकनाइजर डॉट पैड टोकन जो है वो असल में क्या है, वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे ज़ीरो लग गया है। ठीक है, तो आपका 200 200 200 200 200 और यहाँ पे ज़ीरो, तो ये आपका एक पूरा बैच बन गया। याद रखिए कि बैच का मतलब है कि हर चीज़ की जो लेंथ है वो बराबर हो। ठीक है, तो इसलिए इसको बराबर कर दिया है। अब आप जब उसमें डालेंगे इसको मॉडल में से, फिर आपने इसके आपने बनाना है टेंसर, तो बनता है टॉर्च डॉट टेंसर से। ठीक है, टॉर्च डॉट टेंसर बैच्ड आईडीज, आपकी मॉडल की जो आउटपुट आएगी उसके उसका फिर फर्दर आगे जो है मॉडल डॉट लॉजिट्स, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी होगी लॉजिट्स की, तो उसमें से लॉजिट्स निकलेंगे। लॉजिट्स क्या हैं? लॉजिट्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हैं, बस स्मॉल नंबर्स हैं बेसिकली, बहुत बड़े नहीं है, स्मॉल नंबर्स रहेंगे ये। और स्मॉल नंबर्स जो है आपके यानी कि 1 और 2 के दरमियान में, 0 1 2 के दरमियान में ना, 0 1 2 -2 इस तरह, -2 फिर -2 से लेके +2 तक, वो आई थिंक ये वेरिएबल होता है रेंज इसकी, +2 से -2 के दरमियान। तो ये वाले जो नंबर आएंगे, ठीक है, इसको हम बाद में जो होता है सॉफ्ट मैक्स के जरिए हम इसकी प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ आ गई? तो
अब जी there is something wrong with the logics in our batched predictions. The second row should be the same as logics for the second sentence, but we have got completely different values. अच्छा जी, अब बड़ी मजेदार की बात आ गई। उसने कहा कि जी ये तो ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये फिर ठीक हो गया, क्योंकि पहला सेंटेंस तो उसके लॉजिक्स ये आए, दूसरे के ये आए, लेकिन जो जब बैच में इसको किया तो इसके क्यों डिफरेंट आ रहे हैं? बेसिकली ये आ रहा है ये, और ये आ रहा है ये, ठीक है। तो बेसिकली सेंटेंस तो वही था पीछे, 200 200 0 मतलब हो गया, तो इधर 200 200 था, लॉजिक्स डिफरेंट क्यों आए हैं? This is because the key feature of the transformer model is attention layers that contextualize each token. This will be taken into account with the padding tokens since they attend to all tokens of the sequence. To get same result when passing individual sentence of the different lengths through the model, or when passing a batch with the same sentence and padding applied, we need to tell those attention layers to ignore padding tokens. This is done by the attention mask. यहाँ पे attention mask का हमें पता चलेगा। attention mask का क्या मतलब है? बेसिकली हमने जब वहां पे इसको 0 दिया ना, यहाँ पे ये 0, तो हुआ ये कि इसने इस 0 की मॉडल ने क्या किया, इस 0 को भी अटेंशन दी है, यानी कि 0 को भी इसने समझा है कि बेसिकली ये इस सेंटेंस का हिस्सा था, ठीक है। तो ये उसने गलती की, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि रिजल्ट डिफरेंट हो गया, यानी कि ये रिजल्ट आया ना उसका सेकंड सेंटेंस का, अलहदा से जब इसको पास किया ये, उस वक्त इसका आया ये, लेकिन जब हमने इसको इकट्ठा किया यहाँ पे लिखा, ठीक है, यानी 200 200 को यहाँ पे जब लिखा इधर, तो उसका क्यों आया ये? तो बेसिकली उसका मतलब है कि ये जो 0 है ना, मॉडल ने इसको भी उसका पार्ट समझ के उसको उसके अंदर कैलकुलेशंस में शामिल किया है। तो दैट्स वाई ये और ये डिफरेंट आए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अटेंशन मास्क होता है कि हमने इसको बताना होता है कि भाई ये चीज़ इसको आपने अहमियत देनी है और दूसरी चीज़ को अहमियत नहीं देनी, ठीक है। तो अटेंशन मास्क देखते हैं आप। अब बेसिकली ये तो वही चीज़ है, ठीक है। अब अटेंशन मास्क हम एक चीज़ डालते हैं बिल्कुल उसी डायमेंशन की, 1, यानी कि दो जो चीज़ ओरिजिनल थी ना, 200 ओरिजिनल था, ये भी ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल, 1 1 1 1, इसको कहा कि भाई ये सेंटेंस के ओरिजिनल पार्ट थे, और इसमें जो ओरिजिनल पार्ट थे इसके 200 200, ये 0 जो है ना ये हमने खुद से लगाया है। तो दैट मीन्स कि इसको आपने अटेंशन नहीं देनी, सेंटेंस ओरिजिनल यही है, यानी कि ये 200 200, ये जो 0 है ना ये हमने अपनी तरफ से वो लगाया है। तो अब आपने इस पूरे को, ठीक है, यहाँ पे गुजार दिया, टॉर्च डॉट टेंसर बैच्ड आईडीज और अटेंशन मास्क हमने डाला खुद से, ठीक है, अटेंशन मास्क खुद से डाला यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर अटेंशन मास्क, यानी टेंसर ही जाने हैं इसमें, सही है। अभी ये चीज़ें हम मतलब मैनुअली कर रहे हैं, बेसिकली ये बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, सिर्फ समझाने के लिए हम कर रहे हैं ना। तो जब हम ये अटेंशन मास्क इसमें डालेंगे तो अब देखिएगा कि उसके रिजल्ट जो हैं आपके वही सेम आए हैं, ठीक है। अब बेसिकली अटेंशन मास्क होने की वजह से उसने इस पोजीशन पे जो ये 0 है उसको ये इग्नोर कर देगा और वो समझ जाएगा कि 200 और 200 उसके ओरिजिनल सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये होगा। और apply the tokenization manually to the on the 2 sentences used in section 2. I have been waiting for Hugging Face all my life and I hear this so much. Pass them through the model and check you got the same logics as in section 2. Now batch them together using the padding token. Then create the proper attention mask. Check that you obtain the same results when going through the model. So basically ये एक एक्सरसाइज है, ये आप इसको करें, समझ के करें एक असाइनमेंट के तौर पे। तो ये अगर आप करके आए तो कल दिखाएं फिर। बिल्कुल इसी तरह की एग्जांपल यानी ये है ना, ये
आपने दो सेंटेंस हैं और उनको आपने पहले अलग अलग किया है, फिर आपने अटेंशन मार्क्स लगा के किया है, फिर देखना है कि क्या उसके सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी मज़ीद लॉन्गर सीक्वेंसेस हो सकती हैं कि अभी तो हम ये सिर्फ ये कि चंद एक, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हगिंग फेस कोर्स फॉर माई लाइफ, तो इसमें आपके ये 10 हैं, कितने हैं, 15 हैं, इस तरीके से ये है 7-8 हैं। तो लेकिन हमारी सीक्वेंसेस जो है वो 512 वर्ड्स की या 1024 वर्ड्स की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, उसके केस में क्या करते हैं कि भाई अगर अगर हमारी इससे जो ज़्यादा जो है बहुत सारे मॉडल आपके 512 तक या 1024 से ज़्यादा नहीं हैंडल कर सकते। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो, 1024 से ज़्यादा हो, 2048 हो या इससे भी बड़ी हो, तो आपका मॉडल जो है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या करेंगे कि यूज़ अ मॉडल दैट सपोर्ट लॉन्गर सीक्वेंस लेंथ। उसके केस में हमें लॉन्गर सीक्वेंस वाला मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, या अदरवाइज हमें मॉडल को हमें छोटे सेंटेंस इसके लिमिट के अंदर अंदर या इस लिमिट के अंदर अंदर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका एक तो ये है कि डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि लॉन्गर सीक्वेंस को हैंडल करते हैं। उसमें एक लॉन्ग फॉर्मर है, यानी जैसे ट्रांसफॉर्मर है, उसमें एक लॉन्ग फॉर्मर है जो कि लॉन्गर सीक्वेंस को, यानी कि 1024 से बड़ी सीक्वेंस जो है उसको भी प्रोसेस करते हैं। और एक एलईडी का भी है इस तरीके से। ये दो जो हैं आपके लॉन्ग सीक्वेंस को प्रोसेस करते हैं। तो लॉन्ग फॉर्मर देख लें और एलईडी देख लें। So if you are working on a task that require very long sequence, we recommend you to have a look at these models. तो आप इन दोनों मॉडल्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मर्स, अगर आपके सीक्वेंस लेंथ जो है ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मर हिडन साइज, ये आई थिंक ये है, इसकी जो लेंथ है, इसकी एक सेंटेंस की जो लेंथ है वो आई गेस के 30,522 है। यहाँ पे देखते हैं, vocabulary size of the long form model defines the number of different tokens that can be represented in। हाँ बिल्कुल, तो आपके ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस को प्रोसेस कर रहा है। 30,000 वर्ड्स के पैराग्राफ को या पूरे एक डॉक्यूमेंट को जो है ना ये कर सकता है। ठीक है, एक मिनट जी, मैं ज़रा जैसे इसकी खबर ले लूँ बेटे की। तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्मर। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग फॉर्मर नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आप यही जो डिफ़ॉल्ट मॉडल हैं छोटी सीक्वेंस वाले हैं, तो आप क्या करेंगे कि रिक्वायर्ड लेंथ पे आप उसको ट्रंकेट कर लेंगे। जैसे कि आप सीक्वेंस को क्या करेंगे, मैक्स सीक्वेंस लेंथ जो है, जो एक पैरामीटर आपने स्पेसिफाई किया हुआ, मिसाल के तौर पे मैथ सीक्वेंस लेंथ जो है वो 512 या 1024 है या 256 है या 128 है, तो आपके हर सेंटेंस जो है वो 128 के ऊपर ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मतलब इन डेप्थ जो है लो लेवल के ऊपर उसने आपको हर चीज़ करके दिखाई है कि कैसे सेंटेंस अलग अलग हो तो उसको मतलब कैसे आपने भेजना है, या अगर बैच वाले हों तो फिर कैसे भेजना है। ठीक है, अगर छोटे बड़े हों तो फिर आपने जो है पैडिंग करनी होती है, और जब पैडिंग कर दें तो फिर साथ में अटेंशन मास्क भी आता है। ठीक है, ताकि जो पैडिंग वाले टोकन्स हैं उनके ऊपर तवज्जो ना करे। ठीक है, रिजल्ट ख़राब होंगे वरना। तो ये इसके बाद आपका जो पुटिंग इट ऑल टुगेदर है, तो पुटिंग इट ऑल टुगेदर में क्या है जी, आपके पास जो है सिंपली वही चीज़ है कि वो आपके मॉडल उसने इंपोर्ट किया, टोकनाइजर इंपोर्ट किया, उसके बाद जो है ये टोकनाइज हो गया डाटा, फिर जो है आपका अब आपके पास जो है
input, the model input variable contains everything. अब आपके पास यहाँ सीक्वेंस टोकनाइज हो गई, ठीक है। टोकनाइज के बाद आपने क्या किया कि उसको here model input variable contains everything necessary for model to operate well. For DigitalBird, that includes input ID, there was an attention mask. Other models that accept additional inputs will also have those outputs by the tokenizer object. तो बेसिकली जो भी मॉडल आप लगा रहे होते हैं, उसका टोकनाइजर लगा रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको मॉडल की फॉर्मेट में आपको टोकनाइज डेटा करके देता है। कि ये आप मतलब टोकनाइजर के बाद आप इसको देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे कि उसने क्या क्या निकाल के दिया है। तो वो कहते हैं कि DigitalBird जो मॉडल होता है उसके अंदर जो है अटेंशन मास्क भी होता है, ठीक है। अदर मॉडल दैट एक्सेप्ट एडिशनल इनपुट्स, अब आपके पास जो हर मॉडल की अपनी अपनी इनपुट्स होती हैं, बेसिकली हर मॉडल की डिफरेंट होंगी। किसी में अटेंशन मास्क होगा, किसी में इनपुट आईडीज होंगी, किसी में कुछ होगा। तो ये आपको देख सकते हैं उनको, जब भी आप मॉडल बनाएं उसमें आप टोकनाइज करने के बाद आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। As we'll see in some example below, the method is very powerful. First, it can tokenize a single sentence. आपके पास जो है ये single sentence मिसाल है tokenize हो गया। It also handle multiple sequence at the with no change in API. आपके पास जो है multiple sequence को भी handle कर रहा है, ठीक है, यही वाला tokenizer, ठीक है। It can pad according to several objectives. तो पैडिंग के अंदर आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स हैं। सीक्वेंस बट डाली आपने भी पैडिंग का लिख देते हैं कि लॉन्गेस्ट पैडिंग क्या 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 करता है कि विल पैड द सीक्वेंस अप टू मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ। यानी कि अगर आपके एक 10 सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस में एक सबसे बड़े सेंटेंस की लेंथ जो है वो 55 है और सबसे छोटा सेंटेंस जो है उसकी लेंथ 10 है। तो बेसिकली वो क्या करेगा कि सारे के सारे को ना 55 पे ले आएगा, यानी कि जो 10 है ना उसके साथ 45 लगा देगा पैडिंग, ठीक है। तो वो उसको 10 पे ले आएगा। दैट मीन्स कि जो लॉन्गर सबसे लॉन्गर सेंटेंस है उसकी वाली जो लेंथ उसके बराबर लेके आना है। इसके बाद जो है आपके पास इसको शॉर्टेस्ट लिखेंगे तो वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट होगा शायद। जो स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि सबको 10 पे ले आएगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट का मतलब है कि सबसे बड़े वाले पे ले आए, यानी कि सबसे बड़ा वाला सेंटेंस 55 का है तो सबको 55 ले आएगा। अगर किसी का 5 है तो उसको 50 टोकन ऐड करने पड़ेंगे, 50 टोकन पैडिंग ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर छोटा लिख दें यहाँ स्मॉलेस्ट तो फिर आप सबको वो ट्रंकेट करके 10 पे ले आएगा। इसके बाद आपके पास ये है कि विल पैड द सीक्वेंस अप टू द मॉडल मैक्स लेंथ, और यहाँ पैडिंग इज इक्वल टू मैक्स, अगर मैक्स लेंथ करें तो दैट मीन्स के आपके मॉडल में एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है कि मॉडल की जो डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस लेंथ है वो कितनी है, तो वो उसके मुताबिक करेगा, ठीक है। चाहे कोई मॉडल चाहे कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। मिसाल के तौर पे मॉडल की अपनी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है 128 टोकन्स। तो अगर अब कोई मॉडल कोई बड़ा होगा तो उसको ट्रंकेट करके 128 ले आएगा, और अगर कोई छोटा होगा तो उसके साथ पैडिंग ऐड करके तो उसको 128 के बराबर ले आएगा, ठीक है। तो ये आपके मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। इसके बाद आपका आ गया विल पैड द सीक्वेंस अप टू द स्पेसिफाइड मैक्स लेंथ। तो आप यहाँ पे आप इसके अंदर मैक्स लेंथ का पैरामीटर डालते हैं तो आपके पास जो है उस सीक्वेंस को जो है ये क्या करेगा, विल पैड द सीक्वेंसेस अप टू स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ तक पैड करेगा, ठीक है। यानी कि 8 की लेंथ तक पैड करना है या 10 की लेंथ तक पैड करना है तो 10 टोकन लगाने हैं आगे। आई थिंक ये इसका थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। खैर, इसमें आपके पास भी ट्रंकेट के भी हैं पैरामीटर। इसमें जाके आपके विल ट्रंकेट सीक्वेंस लॉन्गर देन द मॉडल मैक्स लेंथ। यहाँ पे आपके जो बड़े सेंटेंस है उनको ट्रंकेट कर देगा, ठीक है।
और इस तरीके से विल ट्रंकेट द सीक्वेंस दैट आर लॉन्गर देन द स्पेसिफाइड मैक्स लेंथ। तो यहाँ पे मैक्स लेंथ से अगर जो 8 से बड़े हैं तो उनको ट्रंकेट कर देगा, मतलब डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। और इसी तरीके से token is object that can handle the conversion of specific framework tensor, which can then be directly sent to the model. For example, the following code sample, we are prompting the tokenizer to return tensors from different frameworks. तो यहाँ पे आप जो भी लगाएंगे कि भाई टेंसर हमें कौन सा दे, तो वो उसी फ्रेमवर्क का टेंसर हमें रिटर्न करके देगा मॉडल के लिए। तो हमने कहा रिटर्न टेंसर जो पाईटॉर्च है तो पाईटॉर्च का टेंसर आएगा, अगर टीएफ है तो टेंसर फ्लो का टेंसर आएगा, और अगर आपने एनपी लिख दिया तो नमपाई अरे देगा। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं जो कि आपके टोकनाइजर आपको रिटर्न करता है। इसके बाद के स्पेशल टोकन्स हैं। इफ वी टेक लुक एट द इनपुट आईडीज रिटन बाय टोकनाइजर, वी विल सी दैट दे आर बिट टाइनी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड अर्लियर। तो आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आपके पास ये सेंटेंस है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपने किया इसको टोकनाइज, ठीक है, टोकनाइज किया और आपने इसको प्रिंट किया, तो ये 101 और 102 एंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पैडेड स्पेशल टोकन्स हैं जो बिगिनिंग टोकन है, एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और एंड ऑफ सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने इसको प्रिंट करके देखा। अब हम बेसिकली इसके टोकनाइजर के ऑब्जेक्ट के अंदर से सीक्वेंस को नहीं गुजार रहे। मिसाल है, हम टोकनाइजर यानी उस जो वेरिएबल है टोकनाइजर डॉट टोकनाइज, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट टोकनाइज प्रॉपर्टी को। तो हम देख रहे हैं उसको सीक्वेंस को पास कर रहे हैं, तो हमें जो है हमारे पास आईडीज जो कैसे आएंगी, पहले जो है सीक्वेंस को उसने टोकनाइज किया, तो टोकन्स कैसे कैसे बनेंगे, कोई बता सकता है? ये इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका क्या रिजल्ट आएगा, प्लीज देखें, कोई बताए। कल हमने डिस्कस किया था ये, इसका क्या रिजल्ट आएगा? टोकन्स को अगर प्रिंट करके देखें तो क्या आएगा? जल्दी से बता दो। सर आई थिंक ऊपर वाला आएगा, क्योंकि ऊपर वाला अभी क्या? हम 101 आना चाहिए, क्योंकि अभी हम सीक्वेंस को कर रहे हैं ना, इसके टोकन ले रहे हैं, मगर ये नीचे वाला तो कन्वर्ट हो रहा है 1045 पर। मुझे ये बताएं, टोकन अगर मैं करूं प्रिंट टोकन्स, ये क्या आएगा? बाकी चीजें छोड़ें। सर हमने अगर पिछली बात इनको करें एक आईडी तो जनरेट करके देगा ना सर? नहीं, ना 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 सेंटेंस आना चाहिए, क्योंकि पहले हम मेरा टोकन कर रहे थे, नंबर्स आ रहे थे, नंबर्स को दोबारा से सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे थे, वो चेक तो ऐसे कर रहे थे। यार मैं ये पूछ रहा हूँ कि टोकन्स को प्रिंट करेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, ये बताएं आप। मेरे ख्याल से आई हैव बीन वेटिंग फॉर हगिंग फेस, मे बी। तो यार कोई और ही बता दे, पता क्या आएगा? ये आएगा आई अलहदा, कोमा अलहदा, हैव अलहदा, बीन अलहदा, वेटिंग अलहदा, लिस्ट में आएगा फॉर अलहदा, ए अलहदा, हगिंग अलहदा, फेस अलहदा, कोर्स अलहदा, माई अलहदा, होल अलहदा, लाइफ अलहदा। तो ये एक लिस्ट बना के देगा यहाँ पे। अब इसको प्रिंट करके हम देखते हैं, अगर देखते हैं कि वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नए नोटबुक खोलते हैं और इसको यहाँ पे करके देखते हैं। माजबीन पढ़ भी लिया करो। सर मैंने आधा सही दिया था, आई हैव वेटिंग फॉर अ सेंटेंस, तो ये आएगा ना। आपने आधा क्या सही दिया था? आपने पूरा ही सही दिया था, पूरा ही सही दिया था। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करके
यहाँ पे प्रिंट करके हमें दिखाए इस जगह पे। ये देखो, कल पढ़ा था माजमीन, कल पढ़ा था। ये हर ये क्लास देखो, में ऐसे करती है। क्या क्या? अब ये देखो ना, आई, ठीक है, हैव, अच्छा हैव का जो आपके आई हैव लिखा हुआ था ना, उसके ऊपर जो अपोस्ट्रोफीज वो कॉमा था, सिंगल कोट, उसको उसने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, एक और बात नोट करें, जब सिंगल कोट आया तो बाकी हर जगह उसने सिंगल कोट लगाया बाहर, लेकिन जो सिंगल कोट है उसको डबल कोट के दरमियान में डाला है, देख रहे हैं? यानी आई जो है वो सिंगल कोट में है, जो सिंगल कोट है वो सिंगल कोट में नहीं है, सिंगल कोट खुद डबल कोट के अंदर है। यानी कि ये आपका ये सिंगल कोट है ना आई हैव का, तो वो खुद इटसेल्फ जो है ना डबल कोट्स में आया है, ठीक है। बेसिकली पाइथन की ये वो है, मतलब क्या कह सकते हैं, लिमिटेशन है या क्या है। तो ये जो है आपका इस तरह आएगा। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सिंगल की बजाय डबल डालता हूँ, नो ये तो आपका वो कमेंट हो गया ना, नहीं इसमें डबल कोट नहीं आ सकता इसके दरमियान, एस्केप करेक्टर होता है, ऐसे होता है। हम्म, हम्म, अब देखते हैं इसको क्या करते हैं। अब देखें, चेक करें, समझ आई किसी को? सर समझ तो आई, बट ये देखें स्लैश को इसने क्यों नहीं कंसीडर करा? स्लैश एक एस्केप करेक्टर होता है, हम्म। मीन्स कि आप अगर यहाँ बाहर डबल कोट है दोनों तरफ, अगर आपने यहाँ डबल कोट लगाना है ना तो आपको बैक स्लैश लगा के कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर आप इसको ऐसे करेंगे चेंज हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब आप देखें कि अब जो डबल कोट बीच में आया उस वो इसको सिंगल में ले आया, देखा है आपने? अब मैं इसको वापस सिंगल में लेके जाता हूँ, ये देखिए, अब वो उसको डबल में ले आएगा, इधर देखिए, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है ये देखें, ये हगिंग फेस, अब फेस को डबल हैश और फेस क्यों लिखा है, ये हमने कल देखा था। इसको एक स्पेशल नाम दे रहा था आपको, क्या कह रहा था मुझे बताएं, आप बताओ माजबीन, ज़्यादा खाना पकाने पे जोर लगाती हो और खाना खाने पे जोर लगाती हो, इधर बताओ ज़रा। इधर सर इधर जैन इधर से इधर पूछिए। हैं? सर जैन से पूछिए। जहन से पूछूं? मैं जहन से क्यों पूछूं? सर जैन को आता है। जहन को भी नहीं आता, मुझे पता है। जैन ये बताए। देख लो सर जी, आज आके मेरे पे चढ़ाई कर दे सर, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही नहीं नहीं, शारिफ से पूछ ले, पता नहीं वो है या नहीं, उसका मुझे पता नहीं है ना शारिफ कहाँ है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अब हमारे पास ये अ, ठीक है, हम उसको देख रहे थे कि ये यही देख रहे थे ना, हाँ। तो ये हम देख रहे थे कि हम इसको पहले इसकी इनपुट आईडीज को देखा, तो हमारे पास ये 101, अच्छा अब 101 और 102 की बात हो रही थी। अब 101 और 102 कहाँ से आया? ये है स्टार्ट ऑफ सेंटेंस और ये है एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। 102 ये स्पेशल टोकन्स हैं। और अगर हम दोबारा से इस प्रोसेस को करें डॉट टोकनाइज की प्रॉपर्टी से, मतलब एक तो ऑटोमेटिक है, ये तो ऑटोमेटिक था, ठीक है,
यानी कि टोकनाइजर के अंदर से हमने सीक्वेंस पूरी गुजार दी, वो उसने हर चीज़ बना के हमें दे दी। लेकिन अब हम उसको अलहदा से कर रहे हैं, टोकनाइजर डॉट टोकनाइज सीक्वेंस। तो ये इससे आ गया हमारे पास एक लिस्ट, वो जो लिस्ट में अभी हम दिखा रहे थे उससे वो जो है लिस्ट आपकी आ गई, ये लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ठीक है, ये वाली लिस्ट। और इस लिस्ट को हमने फर्दर लिखा टोकनाइजर्स डॉट, अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, कन्वर्ट टोकन्स टू आईडीज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टोकनाइजर में आप लगा के, कल भी हम देख रहे थे टोकनाइजर डॉट, अब यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, देखें इसकी प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट आ गई है, डॉट डिकोड, डॉट एंड ऑफ टोकन, डॉट ये मास्क टोकन, बहुत सारे हैं, पैड टोकन आईडी, पैड टोकन टाइप आईडी, पैडिंग साइज, बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी प्रॉपर्टी में। तो वो जो है सेपरेटर टोकन कौन सा है, सेपरेशन टोकन देखें, चलो आज सेपरेशन टोकन देखते हैं, इसका सेपरेशन टोकन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आप और चीज़ें देख सकते हैं, डॉट सेपरेटर टोकन, इसकी टोकन आईडी भी देख सकते हैं, जो इसको आईडी मिलेगी वो भी देख सकते हैं। इसको जब जब आप इसको जिसकी आईडी बनाएंगे वो आईडी 102 है, ठीक है, ये देखें। तो ये देखें बेसिकली आपको सारा वो बता रहा है, ये वाला ये सेपरेटर टोकन है, ये वाला यानी दो सेंटेंसेस के दरमियान में सेपरेशन। अगर आप इसका अगला सेंटेंस लगाएंगे तो इसको पता चलेगा कि यहाँ 102 जहाँ आ रहा है ना, वहाँ से अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप इसको टोकनाइजर की प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व कर सकते हैं हर चीज़ को, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वोकैबुलरी देख सकते हैं, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ये, है ना, ये 50,000 वोकैबुलरी है। ये देखें सारी वोकैबुलरी उस टोकनाइजर की आ रही है, बेसिकली जो वर्ड बेस्ड केस की वोकैबुलरी है ना, ये आपके पास सारी देखेंगे आ रही है। और उसमें आपको बहुत सारे जो है ना वो वो आ रहे हैं कि सब सब वर्ड टोकनाइजेशन, वो सारा लिखा हुआ है। तो ये आपका जो है 50,000 जो 5 लाख जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे इसमें बेसिकली आए हुए हैं, ठीक है। ओ तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ, ठीक है। और इसमें आप क्या देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, वोकैबुलरी फाइल नेम्स, आई डोंट नो ये क्या है, वोकैबुलरी साइज, वोकैबुलरी साइज 30,000 की वोकैबुलरी है इसमें, इस टोकनाइजर में 30,522 की वोकैबुलरी है, ठीक है। तो ये है जी आपका बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका। तो अब आप उसको जब उस आईडीज़ को जब आप उसको लिस्ट को जब आप कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टोकन्स टू आईडीज़, तो बेसिकली आपकी 30,000 जो वर्ड्स हैं उसमें ये सारे मौजूद हैं, ठीक है। बीन, वेटिंग फॉर, हगिंग फेस, कोर्स, माय होल लाइफ, ये उसके जो नंबर्स हैं ना वहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, वो नंबर्स लगे हुए हैं। तो अगर आप जैसे ये लाइफ है, लाइफ, तो अगर आप इसको देखना चाहें वोकैबुलरी, यही है ना, हाँ। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे आप वो लाइफ डाल दें,
2166 नंबर है इसका, ठीक है। ये देखें 2166 पड़ा हुआ है। ये आपके जो है लाइफ का जो है ना, आपके वो जो हगिंग फेस से टोकनाइजर डाउनलोड हो रहा है ना, उसके अंदर उसकी आईडी पड़ी हुई है, तो वो है 2166, ठीक है। इस तरीके से ये जो नहीं, है ये हगिंग फेस का टोकनाइजर नहीं हो सकता, ये बर्ट बर्ट ऑन केस मॉडल का टोकनाइजर है ना, वही वही उसके हगिंग हिसाब फेस से जो टोकनाइजर डाउनलोड हो रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, यही ऊपर नहीं ये वाला। हाँ, इस मॉडल का कह लें। हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे T5 मॉडल लगा दें तो उसके उसका लिए और जो, होगा, हाँ उसके उसका लिए और होगा, लाइफ के लिए और होगा उसके लिए। उसके लिए और होगा, हर एक अपना है ना। तो यहाँ पे आप अगर डॉट का लगाएं, जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, ये 1012, ये पड़ा है 1012, ठीक है। ये देखिए, तो ये बेसिकली वहाँ से उसकी आईडीज़ को उठा के ना यहाँ पे आप आईडीज़ बना देते हैं, सही। आपके सेंटेंस की आईडी बन गई। अब आपके पास जो है, हाँ, फर्ज किया मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ ब्ला 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 करके, होल लाइफ। अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ करते हैं। इसमें मैं एक ऐसा एरा वगैरह नथु खैरा ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जी, उसने इसका बनाया है उसके सर्वर्स बना दिए उसके सर्वर ही बना दिए उसने। थे। आई आई थिंक यहाँ से ये वाले उसके सर्वर बना दिए उसने ना, सर्वर उसके बना दिए और वो हैं पड़े उसके पास, आई गेस। तो इसका हम क्या बनाएं जो कि इसके पास ना हो, आई डोंट नो, ये सबके बना देगा। हाँ, ये सबको असल में बना रहा है बेसिकली। यहाँ से अगर आप ये अपने पास से ही जो है ना, जो उसको समझ आ रहा है ना उससे वो फिट कर देगा। अगर सिंगल करेक्टर भी है ना तो उसको ये लेके उसका सब करेक्टर बना दे। हाँ, टी ज्वाइन तो टी कर का उसने अलग से निकाल दिया, टी का देखते हैं वहां से जाके ना, टी का उसने अलग करके कर दिया है। एक मिनट, इसको वहां जाके देख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। ओ, टी टी का नहीं है, टी नहीं है, तो ये उसने टी आर है, टी आर है, टी आर टी पे आर है। जी। ओ यस, टी आर है, हाँ टी आर है, टी आर बनाया है, बिल्कुल सही। टी आर है, बल्कि टी आर भी शायद छोटा है। टी आर भी छोटा है। हम्म, सही। तो बेसिकली मतलब आइडिया समझ आ गया, ठीक है। तो फिर आपने उसको दोबारा से डिकोड किया, ठीक है। टोकनाइजर डॉट डिकोड मॉडल इनपुट इनपुट आईडीज, उसको डिकोड किया, और सादा जो आईडीज बनी हुई हैं ये वाली, उनको डिकोड किया। तो आपके पास उन्हें वापस आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फिर आपके उसमें जो CLS है और सेपरेटर है, आप अभी देखा है कि वो स्पेशल टोकन्स हैं जो कि 101 102 से होता है। 102 जो है वो आपका एंड ऑफ सेंटेंस है या सेपरेटर है, ठीक है। यानी कि दो सेंटेंस के दरमियान में सेपरेटर जो है आपका 102 होता है, और ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो ये जो है आपका रैपिंग अप फ्रॉम टोकनाइजर टू मॉडल। अब ये पूरा जो है एक एक पूरा वो कर रहा है। तो इसमें आपके पास जो है वही ऑटो टोकनाइजर, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, पूरा का पूरा एक API। डिस्पल बर्ड आपकी चेक पॉइंट है, डिस्पल बर्ड बेस्ड ऑन केस फाइन ट्यून्ड एसएसटी टू इंग्लिश, और आपके पास ऑटो टोकनाइजर फ्रॉम प्रीटेंड, आपने चेक पॉइंट इसमें डाल दिया, ठीक है। और आपका मॉडल इंस्टेंशिएट हो गया, उसमें आपने चेक पॉइंट डाल दिया, वही नाम।
और आपका मॉडल डाउनलोड होगा, यहाँ आपका टोकनाइजर डाउनलोड होगा, यहाँ आपका मॉडल डाउनलोड होगा, फिर आपकी ये सीक्वेंस आपने दो सेंटेंस की सीक्वेंस है, यानी दो सेंटेंस की सीक्वेंस बनाई उसमें आपने। अब आपका बेसिकली जो है आपने बेसिकली कुछ नहीं करना, वो मॉडल अंदर खुद ब खुद ही कर रहा है। टेंसर रिटर्न आपने कराना है पीटी का या पाइटॉर्च का या टेंसर फ्लो का, टीएफ का। तो वो जो है आउटपुट बेसिकली में static क्यों आ रहा है? डबल क्या हो रहा है, static और ये आउटपुट मॉडल और डबल स्टैटिक टोकन। डबल स्टैटिक इसलिए आ रहा है कि आपके पास जो टोकन्स आ रहे हैं वो लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रही हैं, तो वो उस लिस्ट को अनपैक करेगा इनसाइड। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, ये नीचे जाके इसको रन करके देखते हैं फिर। तो आउटपुट आपको याद नहीं है वो की और आर्गुमेंट्स, जी सर। आर्गुमेंट्स और कार्ड्स आर्ग और एंड वो क्वार्ग्स, ये जी। क्वार्ग्स। तो ये आपके पास जो है वो सेंटिमेंट आ रहे हैं इसके, आप इसको फिर सॉफ्ट मैक्स लगा के कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसको हटा के करें तो क्या होगा, एक मिनट, यहाँ से की एरर, एट्रीब्यूट एरर, साइज, तो ये आपको क्वार्क्स लगाने पड़ते हैं जो आपके लिस्ट ऑफ लिस्ट डाल रहे हैं ना उसमें से। अब आप टोकन्स को अगर यहाँ प्रिंट कर देखें तो टोकन्स में आपको क्या आएगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट आएगी ना, लिस्ट ऑफ लिस्ट आएगी। बेसिकली पाइटॉर्च टेंसर रिटर्न हो रहा है तो डबल ब्रैकेट्स लगी हुई होंगी ना। तो ओ प्रिंट तो नहीं ना होगा टोकन, लिस्ट ऑफ लिस्ट आएगी, लिस्ट पाइटॉर्च टेंसर आएगा। अब ये देखिए आपके ये डबल ब्रैकेट्स जो है ना, ये यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स जो है आपकी लगी हुई हैं स्टार्ट और एंड पे। ये देखिए, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग, ठीक है। ये एक सेंटेंस यहाँ तक और ये दूसरा सेंटेंस यहाँ तक, तो ये आपके बराबर इक्वल लेंथ के वो आएंगे। पैडिंग इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो छोटा सेंटेंस है उसको पैड करना है, ठीक है। ट्रंकेशन इज इक्वल टू ट्रू, जो मॉडल के अपना यानी कि जो मैक्सिमम जो बड़े वाला सेंटेंस है उसके बराबर वो करेगा। और चेक पॉइंट इसमें इसने दिया तो नहीं है, सीक्वेंस पैडिंग ट्रू, ट्रंकेशन ट्रू, रिटर्न टेंसर पीटी। तो आपके पास ये बेसिकली ये चीज़ आ गई। लेकिन आज जैन इसमें ये बताओ, यहाँ पे हमने वो तो नहीं दिया कि लेंथ क्या होगी उसकी मैक्सिमम, मैक्स टोकन लेंथ जो है। वो डिफॉल्ट लेगा इसकी। डिफॉल्ट तो 256 नहीं होती, इसके 120। पैरामीटर हटा, इसके पैरामीटर हटा दें जरा ट्रंकेशन के और दूसरे। चलो ट्रंकेशन हटा देते हैं ना, पैडिंग तो रहेगी ना। ऊपर देखें, पैडिंग ऊपर कुछ सेल आप, ऊपर कुछ सेल आपने रन तो नहीं किया ऐसा जिसमें वो उसके मैक्सिमम मैक्स लेंथ को जो ले रहा हो, लॉन्गेस्ट और दूसरे कुछ इस टाइप के। टोकनाइजर नहीं, टोकनाइजर भी नया बनाया है इधर। मैं एक ऊपर मिनट, बात कर रहा हूँ, ऊपर कुछ सेल आपने रन किया हो। यहाँ पे वही है ट्रंकेट, ट्रंकेट तो पैड पैड ही कर रहा है ना, पैड कर रहा है और यार सॉरी। अब बात सुनो। जी। ट्रंकेट ट्रू तब होगा ना जब उसकी लेंथ बड़ी होगी, ठीक है। तो पैड कर रहा है लेकिन वो उसके जो बड़ा सेंटेंस है उसके बराबर लेके आ रहा है छोटे को, बस यही हो। यहाँ पे आके ये बड़ा सेंटेंस है ना, इसके ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक।
तो जो छोटा है उसको उसके बराबर लाने के लिए फिर आगे 0 पैडिंग की है, तो ये पैडिंग लगाए हैं आपके, पैडिंग जो ट्रू है ना। तो रिटर्न टेंसर पीटी है, तो आपको पाई टॉर्च टेंसर आप उसने रिटर्न किया, ठीक है। नो एनीथिंग, नथिंग नथिंग कम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ हो गई। उसके बाद बेसिक यूजेज कंप्लीट हो गया। यहाँ हमारा ये हो गया, हमने यहाँ पे क्या क्या लर्न किया है, ये चैप्टर कंक्लूड हो गया, ठीक है। तो